पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए। सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है केवल एक लोटा जल। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के एक लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहाँ चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बातें, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ाए। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा। लोटा एक, देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है, इसका हस्त कमल है, जम के बोलो पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया। जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी पर। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का, जहां हमने अभिषेक कर रहे थे जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है, उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं। और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिला। और छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, 3
आखा चावल 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबुदाना, आखा चावल, 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 चावल, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 बेलपत्र। जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है, 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था? रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल भोग। कितने लोग हैं? आप लोगों ने बनाया कभी पार्थिव? बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना? ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो, वो पूजन करो। वो काली मिट्टी
के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। हे भोलेनाथ कृपा कर, तू करुणा कर, तू दया कर। पार्थिव लिंग निर्माण कर, पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमित्रा यादव है, मेरे पति का नाम संदीप यादव है। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। जिला मोहला, मामपुर, अंबागढ़ चौकी से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से। सुमित्रा यादव, पति का नाम संदीप यादव। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाइए। गुरुजी, हमने शादी के 5 साल तक तो इलाज करवाया। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल हमने शादी के इंतजार करा कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 18 साल हो गए शादी के, पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरी इलाज करवाया, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला। गुरुदेव, लाखों रुपए लग गए, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। आपकी कथा 2022 में हाले कोसा में हुआ, तब मेरी मम्मी और मेरी बहनों ने आपके द्वारा बताया गया सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हम दोनों ने उपाय किया। घर में छोटा सा शिवलिंग, जिस पर जल चढ़ाना, आचमन करना और पूजन करना। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 6 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2024 को मेरे घर में 18 साल के बाद संतान ने जन्म लिया, जिसका फोटो लगा रहे हैं। 18 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में संतान दी। एक पत्र और है, मेरा नाम चमेली साहू है, पति का नाम मुनेश्वर साहू है। मैं चलो पत्र पे पढ़ो तो जरा, एड्रेस पढ़ो। चलो बोलो, क्या लिखा है? चिल्लाती, चिल्हाटी। हाँ ठीक है, हम भी समझ गए हो। ठीक है, चिल्हाटी, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हूं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। 15 साल मेरी शादी को हो गए थे, और अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं। 15 साल शादी को हो गए थे, बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में हाले कोसा में शिव महापुराण की कथा हुई, तो एक दिन की कथा सुनी और कथा स्थल पर झोली पसार कर बाबा से पंडाल में विनती करी। गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने भी पंडाल में आकर 2022 में बाबा से प्रार्थना करी इसी हाले कोसा में, और बाबा की कृपा से 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 15 साल के बाद औलाद हुई है, प्रणाम करने के लिए आया। हाले कोसा ने सबका हाल बदल दिया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें बसा। शंभो 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 से लगा लो गिरी जा रही हूँ उठा लो। 18 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। बोले अपने दर से अब तू न डालो गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव से हम जो कहें पार्वती जी कह रही हैं, पार्वती जी निवेदन पार्वती जी कह रहे। शंकर जी ने पूछा कि तुम अब शिवलिंग का निर्माण क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो? बस शंकर मुझे बल दे, शिव मुझे बल दे। इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको स्मरण है। शादी कर कर लड़की जब अपने ससुराल में पहली बार आती है तो वहाँ गोरानी करी जाती है, गोरनी करी जाती है, सुहागिलें करी जाती है। अब आपके यहाँ होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। होती है, यहाँ पर भी सुहागिलें होती हैं। आजा 15 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का संभव। हमारे मध्य प्रदेश में जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथमता में गोरानी होती है, गोरनी सुहागिन होती। गोरनी होती है, सुहागिले होती है। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिल क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिल में, गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं मालूम। भरते हैं इधर भी, ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिन है, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी। इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिलें घरों में होती हैं जब बहू प्रवेश करती है, उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें क्या भाई सुहागिल है, गौरानी है। ये आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया।
अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है, तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करें। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनोर से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा, पूजा उठा लाओ, ऐसी ऐसी लिया। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, यह श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है, आप पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहां से निकालो, यहां से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के, फुंगा बना के खा लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो तुम आधे इधर वाले कह दो, बीच वाले कह दे और इधर वाले, उसी में कहा लो जाए, मैया मोरी में नहीं माखन खाए। तो यशोदा मैया पूछे, सही से बता दे, खाया कि नहीं खाया? और कन्हैया बोले, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, और वो पूरी मुंडी घुमा। आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है। पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं लगा, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं। पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला, शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर ली, शिव स्मरण कर ली। पार्थिव पूजन का एक आनंद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती
तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करियो? तो पार्वती जी ने कह दिया केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। ठीक, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। अब ये इतने सारे पत्रों में आपने पत्रों को देखा, उसमें कई लोगों की नौकरी लगी, कई लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये महादेव ने आपको दर्शन के लायक बना दिया। दिल से, हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर है उनका स्मरण करते रहो। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जहां रहो, जैसे रहो, जिस हाल में जहां बैठे हो वहां शिव की भक्ति का स्मरण करो। शिव को भजो। ग्रंथ, संत और भगवंत तीन को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवंत। ग्रंथ, शिव महापुराण, जहां कहीं हो शंकर की कथा अगर कहीं नजदीक में हो तो उसको सुनने का प्रयास करो। सुनो, ग्रंथ को अपने अंदर उतारने का प्रयास, ग्रंथ को पकड़ो। मैगजीन नहीं, फालतू की किताबें नहीं, ग्रंथ को पकड़ो, पढ़ो, सुनो, अध्ययन करो। शिव महापुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। जितना महाराज बोलते हैं वो शिव महापुराण में है कि नहीं? पढ़ो, अध्ययन करो। ग्रंथ पकड़ो। दूसरे नंबर पर जम के बोलो संत, उनको भी पकड़ने का प्रयास करो। कोई संत जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपकी चित्त में परमात्मा को जोड़ दे। वो संत नहीं चाहिए जो अपने से जोड़े, संत वो होना चाहिए जो परमात्मा से जोड़े।
आज के जमाने में बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारे आश्रम आओ, हमारे दरवाजे पर आओ, हमारा दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, हमारा दर्शन करो, हम निकले हमारा दर्शन करो, हम गाड़ी से जाएं हमारा दर्शन करो, हमसे जुड़ो ना। संत परमात्मा से जोड़े तो समझना कि संत है। जो खुद से जोड़ रहा है वो कभी संत नहीं हो सकता, वो केवल एक दिखा, केवल परमात्मा से जोड़े तो संत है। तीन पकड़ना है हमको, तीन। पहले नंबर पर ग्रंथ, दूसरे नंबर पर संत। संत वो हो जो भगवान से जोड़ दे। जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, जाओ शिव की आराधना करो, जाओ शंकर की भक्ति करो। क्यों फालतू का समय बर्बाद करते हो? शिव की आराधना करो, शिव तत्व को जानो। कई लोग हमसे कहते हैं, ये हमारे दिनेश साहू जी हमसे कह देते हैं, गुरु जी आप मिलते नहीं हो। हमने कहा दिनेश भैया आपको मालूम है कि हम मिलते ही नहीं है, 4 दिन तो मिले ही नहीं। 5 बार, छठा दिन 2 दिन बचते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि थोड़े बहुत लोगों से मिल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए और 7वें दिन अपने घर चल रहे। हमसे मिलकर क्या करोगे? मिलो उससे। ओके, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। मिलो उससे, परमात्मा से, शिव से, ओघड़दानी, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी से। संत इंसान मनुष्य से मिलकर क्या? संत वो है जो परमात्मा से जोड़े, संत वो नहीं जो अपने आप से जोड़े परमात्मा से। जाओ एक लोटा जल लो, शंकर के मंदिर जाओ, जाओ बेलपत्री लो, शिव जी के मंदिर जाओ, जाओ शंकर जी को एक अक्षत चढ़ाना, दाना चढ़ाना, जाओ शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जाओ शिव की आराधना करो। पहले नंबर पर है ग्रंथ, दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा संत, और तीसरे नंबर पर भगवंत। भगवंत कैसा? भगवंत कैसा? आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो कृष्णा जो हमारे बच्चे हैं सेवा में, वो कृष्णा हमारे कक्ष में, सेवा कक्ष में आया, जहां पर हम भगवान शंकर और ठाकुर जी का, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। हम उसको बोले, आशीष भी बैठे थे वहीं पर, तो हम उनको बोले कि तुम्हें देखकर परमात्मा की अगर याद आ जाए तो समझ लेना कि तुम भगवंत हो। तुम्हें देखकर परमात्मा की याद। हमने कृष्णा से कहा कि तुम भगवान की भक्ति करते हो तो कई बार तुम भक्ति में डूबते हो, भजन में डूबते हो, तो लगता है कि श्याम बाबा के दर्शन हो गए। कोई देवी जी की आराधना करने वाली कोई जीजी होती है, माता की इतनी आराधना करती है कि उनको देखो तो ऐसा लगता है कि माँ जगत जननी के दर्शन हो गए। कोई राम जी की आराधना में कोई साधु सन्यासी डूबा रहता है तो उसको देखकर लगता है कि राम जी के दर्शन हो गए। कोई कृष्ण की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, इतना डूबा रहता है कि उसकी भक्ति को देखकर लगता है कि कृष्ण के दर्शन हो गए। कोई दिन रात शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका मुख देख लो तो लगता है कि शंकर के दर्शन हो गए। भगवान। मां कर्माबाई का एक चरित्र आता है। एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि भूख लगी है, कर्मा भोजन दे दो। कर्माबाई अंदर से आई, खिचड़ी दी, संत ने उसे फेंक दिया। संत ने फेंका, कर्मा ये खिचड़ी? हाँ। स्नान हो गया? नहीं। संध्या हो गई? नहीं। पूजन हो गई? नहीं। स्नान भी नहीं करा? नहीं। संध्या भी नहीं करी? नहीं। पूजन भी नहीं करी? नहीं। और ऐसी खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दी? हाँ। खिचड़ी को फेंक दिया संत ने। कर्मा, भगवान को अगर भोग लगाना है तो स्नान कर, पूजन कर, संध्या कर, मैं पाठ बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, सारा तप बता रहा हूं, वैसा कर। उसके बाद खिचड़ी बना, फिर भगवान को भोग लगा।
कर्माबाई ने आज सुबेरे से वही काम किया जो संत ने बताया था। कर्माबाई सुबेरे से स्नान करी, पूजन करने बैठी, घर को लीपन पोतन, पूजन अर्चना, संध्या आराधना करते करते दोपहर की 2 बज गई। भगवान जगन्नाथ जी 3 बार आके चले गए। कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्माबाई बोले पहले संध्या कर लूं, पूजन कर लूं, मंत्र जप लूं, माला जप लूं, पूजन आराधना करूं, तब तो खिचड़ी बनाऊं। अभी नहीं बनी। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बजे कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी भोजन करने आए। कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो जगन्नाथ जी ने पूछा, री कर्मा, रोज तो जल्दी खिचड़ी बना लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया? कर्मा बोली, एक संत आए थे, वो मुझे पूरा विधान बता के चले गए कि ऐसे पाठ करना, ऐसे पूजन करना, ऐसे मंत्र बोलना, ऐसे नहाना, स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर खिचड़ी बनाना, इसीलिए तेरी हो गई। हाँ। जगन्नाथ जी ने पूछा वो संत गया कहाँ? कर्माबाई बोली इधर गया। जगन्नाथ दौड़ कर गए संत के पीछे और एक धर के दिया उसकी पीठ पे। संत पड़ा चित्ता। संत चिल्लाकर बोला, कौन? जगन्नाथ जी बोले, तेरा बाप। कौन? तेरा बाप। कौन बाप? तो के जगन्नाथ। उसने जो पलट कर देखा, जगदीश आप? प्रभु कैसे आना हुआ? आज तक जिंदगी में कभी दर्शन नहीं मिला प्रभु, आज मिल गया। कैसे आना हुआ? मैंने कौन सा पुण्य करा? जगन्नाथ जी बोले, पुण्य मुण्य नहीं करा, खिचड़ी को 4 बजा दिया। कर्माबाई को ऐसा विधान बता के आया, वो पूजन में लग गई। पूजन में लगते लगते खिचड़ी 4 बजे बनाई। जब तक मैं कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता, 56 भोग नहीं खाता हूं, इसलिए 4 बजे खिचड़ी मिली, मेरा पेट नहीं भराया। तेरे चक्कर में आज भूखा रह गया। क्या करना है प्रभु? जगन्नाथ जी ने बोला, कर्माबाई को बोल के आज जैसी बनाती थी वैसी बना, तेरा मन पड़े वैसे बना, पर जैसी बनाती थी वैसी बना। ना ना ना, कुछ भी कर पर खिचड़ी बना। जा बोल। संत जाके कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। अरे ओ कर्मा, मेरी पूरी अवस्था निकल गई, बाल सफेद हो गए, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी मिल गए। तेरी खिचड़ी के चक्कर। कर्मा, तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, जगदीश का दर्शन हो गया, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन हो गया। अब संत क्या करते? जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते, संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल कर जाते, कर्माबाई का मुख का दर्शन कर लेते। एक भगवंत के मुख का दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के बराबर है। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे। कितना भाव कर्माबाई, कोई साहस है? अरे बाबो म्हारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे वो, और ऊके भरोसे बैठो सावरा, भूको ही रहे। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, घी की कटोरी, गुड़ थाली में रखकर, छोटी सी कर्मा थी, छोटी सी, जब पहली बार खिचड़ी बनाई थी कर्माबाई ने, पहली बार। बाबा जाते जाते कह गए, कर्मा ठाकुर जी हैं, भोग लगाना, लड्डू गोपाल है, भोग लगाना। कर्माबाई कहती हाओ। पिताजी चले गए गांव, मैया भी चली गई। कर्माबाई ने सोचा खिचड़ी कैसे बनाती, याद तो है ही नहीं। पड़ोसी के यहाँ गई, क्या करूं कि खिचड़ी बना, कैसे? कर्माबाई को याद आ गया, 1 बाल्टी पानी, 2 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नॉन मिर्ची डाल के रख दी हंडे पर, जो चूल्हे पर। खिचड़ी तो नहीं बनी पर सब्जी बन गई चावल की। कर्माबाई ने सोचा बिगड़ गई। कर्माबाई फिर पड़ोसी के यहाँ गई, पूछा खिचड़ी कैसे बनाते हैं? तो कहा 4 गिलास पानी डाल, जिसको नहीं आती लिख लो रे खिचड़ी बनाना। 4 गिलास पानी डालो, 2 गिलास चावल, आधी कटोरी दाल, नमक और मिर्ची, और लगा दो चूल्हा पे, धर दो, और बनाई खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी तैयार, थाली में रखी। कर्माबाई को खुद भूख लगने लगी खिचड़ी को देखकर।
घी की कटोरी, गुड़ की खोड़ी, और कर्माबाई भगवान के सामने लेके बैठ गई। भगवान जी मो इतने प्रेम से बोली, जल्दी खा ले, मुझे भूख लग रही है। भगवान इतने भोले, तुरंत प्रकट हो गए बच्चे के रूप में। कर्मा, कितनी जोरदार खिचड़ी बनी है, ला मैं खा लेता हूं। इतने में कर्माबाई बोली, तुम कौन? भगवान बोले, मैं भगवान कृष्ण। कर्माबाई बोली, तुम कृष्ण? सही बता दे, कौन सी खिड़की में से घुस के आया और किसका छोरा है? खिचड़ी देख के खाने आ गया, जल्दी बता कहां से आया। भगवान बोले, मैं खिड़की मिड़की में से नहीं आया, मैं तो प्रकट हुआ हूं। कर्माबाई हंसने लगी, अपनी 2 चोटी बंदी थी, उसमें रिबिन बना था, केला वाली चोटी, काली बिंदी, लहंगा, चोली, और कर्माबाई हंस के बोली, मैं सब जानती हूँ चोटे, तू कहीं ना कहीं से कूद के आया, सही बता दे कहां से आया। कर्माबाई पूछ रही, भगवान बोले, सही में मैं भगवान हूं। तू भगवान है? हाँ, ठीक है, बता तेरे पिताजी का नाम क्या है? भगवान बोले, तुझे नहीं मालूम? भगवान बोले, कर्माबाई बोले, मुझे सब मालूम, तू बता तेरे पिताजी का नाम क्या है? भगवान बोले, मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ के ही खड़े हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिताजी तो वसुदेव जी थे? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, कहां 2 बाप के चक्कर में पड़ा। बाप एक होता तो अच्छा रहता, खिचड़ी तो मिल जाती, यहां तो बाप भी 2 है। भगवान बोलने लगे, दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई बोली, बता तेरी माँ का नाम क्या? अब भगवान ने सोचा, जब पिताजी का नाम वसुदेव बताया होगा तो माता का नाम देवकी बताया होगा। भगवान ने कह दिया, मेरी माँ का नाम देवकी है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ ही जा, बिल्कुल उठ खड़े हो जाए यहां से। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ का नाम तो यशोदा है? भगवान मन में सोचे, बाप 2 थे, माँ 3 थी। एक ने जन्म दिया देवकी, दूसरी ने पाला यशोदा, तीसरी ने दूध पिलाया पूतना, वो भी तो मां। भगवान बोले, एक बार मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, मुझे खिचड़ी खाने दे। कर्माबाई ने बोला, ठीक है खा ले, मना नहीं, अब इतनी दूर से आया है तो खा ले। खिचड़ी के 2 हिस्से कर दिए, आधी तेरी आधी मेरी, गुड़ इधर, घी इधर। और कर्माबाई ने कहा, तू तेरी खिचड़ी खाना, तेरे बाप की सौगंध है, तेरी खिचड़ी खाना, मेरी मत खा। भगवान ने मन में सोचा, ये पूरी खिचड़ी कर्मा ने मेरे लिए बनाई थी और कसम भी दे रही है, तो खिचड़ी तो मैं पूरी खाऊंगा। कर्माबाई ने कहा, भगवान कृष्ण बोले कर्मा से, बिना पर्दे के नहीं खा सकता। कर्माबाई मन में सोची, कितना चोटा है, बिना पर्दे के पूरी खाना चाहता है। मेरे यहां पर्दा मर्दा नहीं है, जाओ, खाना हो तो खाओ, वरना जाओ। कर्माबाई को याद आया, अरे भूखा चले जाएगा। कर्माबाई 36 कली का लहंगा पहनी थी, लहंगे की कर दी ओट, और कर्माबाई ने लहंगे की ओट कर कर कहा, मैं नहीं देखूंगी, तू खा ले, तेरा हिस्सा खाना हो, तेरा ही खा। और भगवान अपना खिचड़ी का हिस्सा खाना प्रारंभ करे। कर्माबाई थोड़ी सी झांक के देखी, कहीं पूरा नहीं खा जाए। भगवान बोले, तू मुझे देख रही है? भगवान बोले, तू मुझे बार बार देख रही। कर्माबाई बोली, अब नहीं देखूंगी, पर तू तेरा ही खाना। भगवान खुद का हिस्सा तो खाए, साथ में कर्माबाई का भी खाए। जैसे ही खाए, आखिरी में कर्मा ने देख लिया ये पूरा खा जाएगा, भगवान का हाथ पकड़ लिया। कर्माबाई ने कहा, छोड़। भगवान के नहीं छोड़ू। कर्माबाई ने हाथ खींचा ठाकुर जी का और अपने मुख में जगन्नाथ का हाथ अपने मुख में रख लिया। भक्ति कर्माबाई जैसी, कर्मा जैसी भक्ति, जगन्नाथ का हाथ कर्माबाई के मुख में। और पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। और भोला भाला भगता ने सांवरिया कैया आट की, और जीमो महाराज सामधड़ी जीमा वे बेटी। अरे धन्य है, संपूर्ण साहू समाज को साधुवाद देता हूं, जो आप कर्माबाई के उपासक हो, कर्माबाई की भक्ति करते हो, मां कर्मा के वंशज हो। संपूर्ण साहू समाज को साधुवाद, शिव तत्व है। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा आप में से, कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत, बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी।
गुरुवार का व्रत बृहस्पतिवार। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल मिलेगा, शंकर कहे तो फल मिलेगा। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तस्वीर में जितने साथ हैं ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। विपरीत तकदीर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं आने वाला, आएगा वही जिसका तुमने स्मरण किया। स्वयं को लड़ना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, स्वयं के लिए अग्रणी हो जाना। सतुआ बाबा जी के हम प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज में जब माघ मेले में जाते हैं तो बाबा जी का एक कोतवाल है, वो है भैरव बाबा। तो वो एक हाथ में तो भाला रखता है और दूसरे हाथ में माला रखता है। अब कितनी प्रेरणा देता है कि एक संत, साधु, महाराज, ब्राह्मण, तपस्वी ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो माला और भाला दोनों चाहिए। उनको देखकर प्रसन्नता होती है। संत प्रेरणा दे रहे हैं कि माला और भाला की जरूरत है, समय आने पर माला की जरूरत है राष्ट्र के लिए, और वक्त पड़ने पर भाले की जरूरत है राष्ट्र की रक्षा के लिए। माला और भाला दोनों साथ देता है और दोनों का क्रम है अपना अपना, दोनों का क्रम। शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। बेटी ने जन्म ले लिया, सच्ची बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना कर, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में शिव डूबी, उसको शुद्ध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया, ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये? कौन? कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा, तेरा भाग्य बनाने वाला तुम मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया, पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली मां है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा।
कैसे पलटेगा? कब एकत्र? पहले आप एक फोटो देखिए जिसमें सिर के अंदर 132 टांके लगे। उसको क्लोज करिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा क्लोज कर दिखाइए। जो लोग एलईडी के सामने बैठे हैं उसको देखिए। सिर के अंदर 132 टांके लगे, 132 टांके सिर के अंदर। अब पत्र देखिए। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश से की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं 7 बार सीहोर भी जा चुकी हूं। मंदिर में रोज जल चढ़ाती हूं। मेरे गठिया थी, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। एक दिन मैं शिव मंदिर में बाबा के पास बैठी हुई थी। हमें नहीं मालूम पड़ा कि बाबा क्या करता है। मेरे परिवार के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। 22 मई 2024 शाम 5 बजे मेरी बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर में इतनी चोट आ गई कि डॉक्टरों ने उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ के लिए भेज तो दिया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये वहां तक पहुंचेगी, बचेगी ना बचेगी इसका कोई वो नहीं है। सिर में अब डॉक्टर ने उसको लखनऊ के लिए भेजा। वहां के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि इसकी प्राण तो है कि ना पता। जांचें शुरू हुई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के भरोसे पर मंदिर गई, बेलपत्र लाकर बहू के पास में रख दिया और बाबा से कह दिया तू जानो तेरा काम जाने। डॉक्टर ने कह दिया 132 टांके लगेंगे क्योंकि सिर पूरा खुल चुका है। 132 टांके लगे गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसकी शुद्ध नहीं रहेगी, जान नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, हो सकता है कोमा में चले जाए। पर बाबा की कृपा से आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, नई लाइन है। हम लोग इसका जब जब हमने ठोकर खाई तूने आकर संभाला, बाबा तेरा खेल निराला, बाबा तेरा खेल निराला। ये विश्वनाथ, ये शंभु, ये ओघड़ दानी अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व जान ओघड़ी शंभु जान। सच्ची देवी के मन में भाव जागृत हो गया। शंकर की आराधना में लगे, शिव आराधना में, भगवान शिव की आराधना में जो डूबी, शंकर की आराधना में। सच्ची देवी जैसे ही शिव की आराधना में डूबती है, भगवान शंकर की आराधना में लगती है। और होना चाहिए। तेरी काशी में भाव से करो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। श्री
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो माँ। ओ भोला सब दुख काटो माँ। वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी की कथा कर रही है। सची देवी शिव का स्मरण, क्या फल मिला है सची देवी शिव आराधना का। भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, भाग्य लिखने वाला पुलोमा पिता कराए, तेरा भाग्य ऐसा लिखूंगा कि तू दुख भोगेगी, क्योंकि तुम मुझे नहीं भज रही, तू मेरा स्मरण नहीं कर रही। कई माताओं के मन में आता है कि हम गणेश जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, गणेश जी रूठ जाएंगे, देवी जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, पार्वती जी रूठ जाएंगी, कार्तिके को जल नहीं चढ़ाएंगे, कार्तिके रूठ जाएंगे, नंदी को जल नहीं चढ़ाएंगे, नंदी रूठ जाएंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग पर जल चढ़ाया कि सारे देवताओं को जल चढ़ जाता है। एक शिवलिंग पर, मेरे बाबा पर एक लोटा जल जो चढ़ा वो सारे देवताओं को, यहां तक पितर गंधर्व सबको प्राप्त, हमारे पूर्वजों को, पितरों को भी वो जल मिल जाए। ये आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, 3-3, 4-4 पंडाल, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, बाहर लोग बैठे हैं। आप अकेले कथा नहीं सुन रहे हो, आप कथा सुनने के लिए आए हो, अपने घर से आए हो, परिवार से कहकर आए हो, कथा में पहुंचे हो, तो केवल तुम्हारा नहीं, यहां तो 7 पीढ़ी की बात ही नहीं आती। उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में तो लिखा शिव महापुराण का लेख कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की तो 72 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ी तो जाने दो महाराज, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां अपने आप पर उतर जाती है। कथा का रस्तत्व आप ग्रहण कर रहे हो, गंगा का स्नान, पवित्र काशी की भूमि, विश्वनाथ जी की धरा और शिव महापुराण की कथा, दिल से भाव से। और कितना सौभाग्यशाली हो आप लोग, कितने सौभाग्यशाली। कोई बिस्कुट लाकर बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ये समिति का, विटले सेवा समिति का, बाबा जी का ये पवित्र कथा हो रही है तो कोई भंडारे में चावल दे जा रहा है, कोई शक्कर दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है। अभी तक काशी में कावड़िया आए थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। अभी तक काशी में बाबा के भक्त आते थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। पर पहली बार बाबा के भक्त बाबा की कथा सुनने आए हैं। 7 दिन में जो तुम अन्नदान आदि कर रहे हो, उसका जो तुम किसी को खिला रहे हो, उसका पुण्य एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद हमको लेटर लिख कर भेजना कि वो 5 रुपए का हजारों लाखों में हुआ। ये पुण्य साधारण नहीं है, बाबा की भक्ति साधारण, प्रेम की। सची देवी का विवाह शिव ने ललाट पर लिख दिया था, पुलोमा बेटी को त्रासित करने के लिए कि ये भगवान की भक्ति छोड़ दे। पर भगवान शंकर ने लेख पलटा और इंद्र के साथ विवाह कर। दुख भोगा वो अपनी जगह पर, फिर सुख की अनुभूति। शिव कथा कहती है, देवराज नामक का ब्राह्मण
जो पिता होता है बेटी को ठोकर खाते नहीं देखता। बाबुल तेरी प्रतीक्षा से खाली जाऊंगी तो ससुराल वाले ताना देंगे, यहां से वापस चली गई खाली, दुनिया के लोग कहेंगे इतनी छाती ठोक कर सी हो गई थी, अपने बाप के घर दिया ना दिया। बहुत आस लगाई, उससे कह रहे मायके से, जब एक लड़की मायके से जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसका बैग खोल कर देखा जाता है बाप ने क्या क्या दिया। मैं भी सीहोर से जाऊं इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से, तब मैं अपना दिल खोलकर दिखाऊं कि मेरे कुबेर भंडारी ने क्या क्या दिया है। पिता है, बहुत बड़ी आस विश्वास शिव से लगाओ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा शिव पृथ्वी पर मृत्यु लोक में है, तुरंत सुनता है। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना हो। फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, और उस बीच में 1 या 2 बार कुबेरेश्वर बाबा की या तो कांवड़ भर दो या रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दे। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जा या रुद्राक्ष उत्सव में उसे निवेदन करने आ जा। उससे विनय करने के लिए जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने में, जब तेरी इच्छा हो कावड़ में, जब तेरी इच्छा हो रुद्राक्ष उत्सव में, तो जब मन पड़ जाए बाबा की आ जा। वैसे नहीं आए तो ऐसे ही आ, एकांत में बैठ, कंकर बीन रख, 5 कंकर रख कर पूजन कर, विनय कर, जल चढ़ा, दीप लगा, बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोल, 4 कंकर छोड़, 1 कंकर ले, बाबा को बोल कर चल। उससे विनय करने के लिए जिस समय पर रुद्राक्ष वितरण होगा 25 मार्च से, जब रुद्राक्ष लेने के लिए आप आते हो, रुद्राक्ष लेकर जब जाओ, रुद्राक्ष लेने के लिए तब आओ जब झोली पसार कर पहले बाबा को प्रणाम कर कर कहना कि मैं रुद्राक्ष इसलिए लेने आई हूँ कि मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है बाबा, इसको तू ठीक कर, तेरे भरोसे बाबा। सब दूर से हार गई तब तेरे दरवाजे पर।
जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते, दुनिया ने सताया तो तेरे दर पर आना। दुनिया सताती नहीं तो हम यहाँ आते कैसे? हम आए हैं तेरे भरोसे पर, तेरी शरणागति ग्रहण करने के लिए आए। मांग कर उससे रुद्राक्ष लेकर, फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन। कल एक बहन ने पत्र में लिखा था कि अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। 68 साल से उसको मिर्गी आ रही थी, 68 साल से मिर्गी के दौरे थे उसको बचपन से, और 68 साल से मिर्गी का दौरा जिसको आ रहा हो, समझना जरा, विचार करिएगा जरा कि क्या स्थिति है। अब एक वो हमारे भारत गुप्ता जी के छोटे भाई पंकज गुप्ता जी, उनके ससुर के ब्रेन में ट्यूमर हो गया, और ब्रेन ट्यूमर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा और करवाना जरूरी भी है, पर याददाश्त आएगी, कोमा में चले जाएगा, या तुम्हें पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा, या ठीक रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, कोई भरोसा नहीं। तब उनकी सास ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं, और सीहोर में चलकर वहां बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। सीहोर आए, कंकर शंकर पूजन करी, हम तो थे ही नहीं, हमारा मिलना भी नहीं हुआ, विनय कर कर चले गए, रुद्राक्ष लिया, पहुंच गए। पत्नी पानी देती, वो कहते ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल तो हल्का हल्का लाल हो रहा है, अब इसका पानी कैसे पीऊं? पति ने एक दिन मना करा, 2 दिन मना करा, पर धीरे धीरे फिर उन पत्नी ने कहा पियो तो सही। पीना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन की जो तारीख दी गई थी उसके पहले फिर एक बार जांच कराई गई, और जांच में निकला कि ब्रेन में जो ट्यूमर था वो समाप्त हो गया था, वो समाप्त हो गया। शिव का भरोसा, शंकर भगवान की शरणागति अगर विश्वास के साथ करी गई है, भरोसे के साथ अगर शिव को भजाए, तो उसका फल मेरा शंकर ओघड़दानी देने में देरी नहीं कर सकता, देने में देरी नहीं कर सकता। जब कथा विराम होगी, कथा विराम होकर आरती होगी, आरती होने के बाद पृथ्वी को, भूमि को आप सब प्रणाम करना, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर कहना बाबा कंकर शंकर की भूमि पर हम आए हैं, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। हे बाबा हमारी झोली खुशी से भरना, ऐसी कृपा करना कि अगले वर्ष हम भी यजमान पद ग्रहण करें और तेरी कृपा हम पर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पावे फसा, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना
आश्रित होकर, शिव के भरोसे में, शंकर भगवान की शरणागति में एक विश्वास को रखकर शिव का अनुमोदन करें, शिव का स्मरण करें, शिव की भक्ति करें। महाराज, थोड़ा समय अगर लग जाए, व्रत करने पर भी अगर कार्य पूर्ण ना हो, आंकड़े की जड़ बांधने पर भी ना हो, कोई तकलीफें हैं, तो भी अपनी हिम्मत मत तोड़ना, उसके आश्रित रहना, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहना। एक ना एक दिन मेरा शिव तुम्हारे दुख को काटे काटे। उसके आश्रित होइए। जिस समय पर भगवान शंकर के लिए विष भेजा गया, मंथन हुआ, और मंथन में जब मंथन किया गया तो मंथन में माणिक निकला, मोती निकला, औषधि निकली, अमृत निकला, बहुत सारी माता लक्ष्मी निकली, गौ माता निकली, सब कुछ निकला, सब कुछ सब कुछ। और फिर बाद में जो निकला वो निकला, प्रथमता में जो निकला था वो विष निकला था, और ये सब बाद में निकलते। विष प्रथम निकला, विष पहले नंबर पर निकला। और सावधान इंडिया, सावधान शिव भक्त, जब प्रथम नंबर पर विष निकलता है तो यह याद रखना कि सबसे पहले जिंदगी में लोग आपके लिए विष ही उगलेंगे, विष ही उगलेंगे। संत तुकाराम जी को, जब संत तुकाराम जी भगवान की भक्ति करते, साधना करते, तो लोग उनको इतना शब्द कहते, इतने ताने देते, इतनी गालियां देते। नामदेव जी भजन करते तो नामदेव जी को, मुक्ताबाई करती तो मुक्ताबाई को, कर्माबाई करती तो कर्माबाई को, मीराबाई करती तो मीराबाई को, रामकृष्ण परमहंस करते तो उनको, चैतन्य बाबा करते तो उनको, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी करे तो उनको, रामानुजाचार्य जी करे तो उनको, निम्बाचार्य जी करे तो उनको। जितने राष्ट्र में, भारत की भूमि पर जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जो तप करने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, इनको बहुत परीक्षा देना पड़ता है। खूब अपशब्द कहे जाते हैं, खूब ताने दिए जाते हैं, खूब गालियां दी जाती है, खूब आतड़ा बोड़ा जाता है, खूब आड़ते। पर याद रखो, अगर शंकर की कथा सुन रहे हो और शिव आपके दिल में बैठा है ना, तो शिव जैसी भक्ति करना कि अमृत बाद में निकला है, लक्ष्मी बाद में निकली है, माणिक बाद में निकले हैं, औषधि बाद में निकली है, ये सब कुछ बाद में निकला है। सबसे पहले तो विष निकला है, सबसे पहले जहर निकला, सबसे पहले जहर निकला। बहुत निकलेगा। घर के लोग भी आप लोगों को ताना देंगे जब जेब में पैसा नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा इस व्यासपीठ पर आने से पहले हमारे बाबा से हम यही कहकर आते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। बहुत सुनना पड़ता है, बहुत। स्त्री की गोद में अगर संतान नहीं है तो उसको लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, सुबह से निकले तो उसका मुंह ना देखते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उनका मन, कई कई तो अपने बच्चों को नहीं देती उनकी गोद में, ये स्थिति है। पर ऐसा नहीं है। एक नारी, एक पुरुष बनाने वाला स्वयं मेरा भगवान है, और उसने अपने ही स्वरूप से इनका निर्माण किया। उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई दोषता नहीं। कई माताएं कहती हैं पति चले गया कोरोना में, हम अकेले रह गए, तो क्या हम शंकर जी के
शिव महापुराण कथा को सुन सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं, उनको कहें शिव महापुराण की कथा की शुरुआत चंचुला देवी से होती है, जिसका पति बिंदुक चले गया था, प्रेत योनि में पड़ा था, प्रेत योनि में। और चंचुला देवी काशी में भगवान शंकर की कथा का रसपान करती है, काशी। और भगवान शंकर की कथा का रसपान करती हुई शिवधाम में चलकर भगवान शंकर को यजमान बना देती है और स्वयं कथा का रसपान ग्रहण करती है। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, पार्वती एक बार तुम्हारे पुत्रों को भूख लगी, कार्तिकेय और गणेश को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली देव, सबको भूख लगी और तुमसे भोजन मांगा गया, तब तुम्हारे पास भोजन नहीं था। तुम अन्नपूर्णा हो, तुम अन्नपूर्णा, पर मैंने लीला रचने के लिए तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं होने दी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं तब साधना में डूबा हुआ था और तुम मुझसे विनय कर रही थी, भोले बाबा इनका बच्चों का पेट भर दीजिए, इनका पेट भरो। शिवजी आप उठे नहीं, शंकर भगवान कहते मैं उठा नहीं। फिर आप बोली, एक मां के स्तन में अगर दूध आता तो वो बच्चों का पेट भर देती, पर मेरे तो स्तन में भी दूध नहीं आता। भोलेनाथ इनका पेट भरिए, तब भी बाबा उठे नहीं आप। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाकर निगल लिया था, स्तन में से दूध बहना चालू हुआ। तब गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब उस दूध का पान किया। पार्वती सब दूर ढूंढा गया, हर जगह पर शिव को ढूंढा गया, पर शिव नहीं मिले। तब कहा पार्वती जी निगल गई, निगल गई। तब आपकी अर्चना करी गई और आपने नासिका के ध्रुम से धुएं के रूप में मुझे फिर प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमवान हुआ, तुम धूमावती माता के रूप में पूजाई। सुनो पार्वती, उस क्षण तुम शंकर भगवान को, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई। आज भी शिव जी कहते हैं, पार्वती उस बेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए वेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजाओगे। जगत में ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में बिछुड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा, पार्वती दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी बेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है। पार्वती जो आया है वो जाएगा, कोई प्रथम कोई बाद में, ये जीवन का सार्थत्व। दुनिया ने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता। शंकर निवास करता, शिव निवास करता। कई माताएं कहती हैं, हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा, गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाएं कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ।
घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए, हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कह दिए। किसी ने यह नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने यह नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, आप समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, 1 दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल बोल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो आरती। शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा। शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना भारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहाँ पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहाँ छोड़कर चले गए।
शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे, गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे, गुरुजी मैं जल चढ़ाने लगा, अभी जजमान बने वो यहाँ यहीं बैठे हैं जजमान लखनऊ में। तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ। घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूँ मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूँ। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पड़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल हो, हमारा भी कार्य सफल हो जाता है। इसलिए निवेदन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर कह सकते। तब कर सकते। और उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरी, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे हो भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, 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 दुखिया पे डालना रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ
दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिएगा। आज विदाई का दिन है, बाबा को अपने दिल का भाव अवश्य कहें, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। शिव तत्व है भगवान शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी से विनय करो, निवेदन करो शिव से। सब साथ में बोलना, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से करना। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष, फिर माणिक, मोती, औषधि, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो लक्ष्मी, सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले, और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए, तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर ली। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी।
किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस फाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है मन में मेल ना रखिए, मन में मेल ना रखें, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देता। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपति नाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का तो उतार। आज ये कथा तो यहां विराम की ओर जाएगी। तीन तारीख को यहाँ कथा विराम हो जाएगी। 6 तारीख को भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक, 12 तारीख तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 तारीख और होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली रहेगी। केवल एक दिन वहीं एक ही जगह पर रहेगा, ज़्यादा जगह ना जाते हुए, सावधानी बरतते हुए, केवल 15 मार्च को महादेव की होली सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से 5 मंदिर पर जो केसरिया जल चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हुए, जो भी आसपास के शिव भक्त हैं वो महादेव की होली का, आप में से शायद बहुत सारे लोग तो आते ही हैं महादेव होली खेलने के लिए, तो शिव तत्व की ओर रहेगा। 6 तारीख से 12 तारीख तक कथा, हमारी बाबा की कथा भटिंडा चलेगी, और उसी बीच में चिरंजीवी राघव जी की कथा छत्रपति संभाजी नगर में 1 बजे से 4 बजे तक राघव जी की विष्णु पुराण वहाँ चलेगी। तो जो छत्रपति संभाजी नगर वाले हैं वो राघव जी के मुख से बाबा देवाधिदेव महादेव का गुणगान सुनेंगे और करेंगे। और छत्रपति संभाजी नगर में राघव जी की कथा भी 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी। शिव तत्व हो, शंकर भगवान की शरणागति, शिव की भक्ति, शिव जी की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करो, कैसे भी, कैसे। प्रथम में विष मिले, स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता है। अब कड़वे का, वो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो बे। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खा ली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह
उसी तरह अपने जीवन में मान लो, अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं, तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही है, समझ लेना ये ठोकरें एक दिन तुमको इतनी ऊंची ले जाएगी कि फिर तुम्हें दुनिया की वाणी शब्द की ठोकर नहीं लगेगी, फिर ना लगे। और नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखी कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे नैन से नीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी। आपके हृदय चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में आप शिव से नैन मिलाइए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करें। शिव, और जब शिव की शरणागति ग्रहण करोगे, विष कैसा भी हो उसकी तपन आपको नहीं, उसकी तपन लगेगी ही नहीं। विष की तपन लगती ही नहीं थे, लगती, फिर बुलाई बुराई नहीं लगती, अपशब्द नहीं लगते, ताने ताने नहीं लगते, गाली गाली नहीं लगती, आड़ा टेढ़ा नहीं गए। बस आपका विश्वास दृढ़ हो। शिवजी ने जब विष पिया, विष पीने के बाद 5 गौ माता का दूध शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता रहा। बहुला, सुरभि, सुशीला, 5 गौ माता ऐसी जिनका दूध शंकर पर जड़ रहा। अभी हमने कथा में कहा था तीसरे दिन, सतयुग में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप गाय दूध दे देती थी। चारों थन का दूध गाय का अपने आप बहता था। त्रेता में 3 थन का दूध बछड़े को मिलता था, संत साधु सन्यासी को मिलता था। द्वापर में 2 गौ माता के 2 थन का दूध प्राप्त हो बछड़े को। और फिर कलयुग ऐसा आ गया कि बछड़े को 1 थन का दूध भी नहीं मिल पा रहा, लोग उसको भी निचोड़े जा रहे, उसको भी निचोड़ रहे हैं। आज के जमाने में, आज के समय में बहुत विशेष ध्यान रखने वाला विषय है। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी में याद करो, अगर तुम्हारे पास में भगवान ने जमीन दी है, जमीन, और मेरा शंकर अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कुबेर भंडारी ऐसी कृपा कर दे कि तुम्हारी सबकी 2-2, 5-5 एकड़, 10-10, 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो
गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, और जो गेहूं की भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भरकर जरूर पहुंचाओ। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है, अगर भगवान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है, आज ये प्रार्थना कर कर जाना कुबेरेश्वर बाबा से कि अगर तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाए, ऐसी कृपा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठलेश सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नजदीक की गौशाला में भी जब भूसे की जरूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, एक एक रुपया देते हो, तो नजदीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहां गाय भूखी ना रहे, वहां गौ माता भूखी ना रहे। पर कब तक? इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सबको अगले साल जब तुम यहां आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमीन खूब दे, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता, गौ माता। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए, नहीं, उसको भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद का प्रदान, चारों थन से। चारों थन से। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता बिट्टा। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया, नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना, गेहूं फसल तुम खाओ पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास।
इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है कि कोई आए वो अपने भाव से यहाँ पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले और अपने जीवन को बच्चे जागृत करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया और शंकर भगवान को दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर दी। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर। जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ। पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था। और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल रही है। पूरा बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है। जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला, वापिस बदला हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साडू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर गिर रही, टपक रही, गिर रही। और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन? शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, आज फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय आपने शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह दिया तो समझ लेना कि शंकर ने तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं? तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर
गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा। अब गुरु तुमने किसको बना लिया? जल चढ़ाकर जम के बोलो महादेव। शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे? किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। और चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही।